डीएम ने सीएससी रानीगंज व नगर पंचायत कार्यालय रानीगंज का किया औचक निरीक्षण। डीएम के सीएससी रानीगंज के औचक निरीक्षण से डॉक्टरों व कर्मचारियों में मची खलबली। निरीक्षण में अवैध रूप से संचालित 3 मेडिकल स्टोरों को किया गया सीज, दवाओं को कराया गया जब्त। डीएम ने अधीक्षक को लगाई कड़ी फटकार व फार्मासिस्ट के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई का दिया निर्देश। निरीक्षण में डॉक्टरों व कर्मचारियों के अनुपस्थित मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने व 1 दिन का वेतन रोकने का भी दिया निर्देश। नगर पंचायत रानीगंज के अमृत सरोवर में पानी न मिलने पर ईओ रानीगंज को दी गई सख्त चेतावनी। जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी द्वारा शुक्रवार दोपहर 12 बजे अचानक रानीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। डीएम के अचानक निरीक्षण से सीएससी के डॉक्टरों व कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सीएससी के गेट के सामने अवैध रूप से 3 मेडिकल स्टोर संचालित थे, जिस पर डीएम ने तत्काल मेडिकल स्टोर को सीज करने व दवाओं को जब्त करने तथा संबंधित ड्रग इंस्पेक्टर को लिखित चेतावनी जारी कर निर्देश दिया है कि डीएम ने सीएमओ को द्वारा समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी किया जाए कि किसी भी सीएससी पीएचसी के सामने अवैध रूप से मेडिकल स्टोर संचालित न किए जाएं। यदि ऐसा कोई करता है तो तत्काल मेडिकल स्टोर के संचालन के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सीएससी में आए हुए मरीजों से डीएम ने उनके स्वास्थ्य व मिलने वाली दवाओं के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। इसके बाद वितरण काउंटर पर जाकर दवाओं की जांच की और स्टाफ रूम में देखा कि पीछे रैक लगी थी जिनमें दवाओं के नाम अंकित थे, परंतु मौके पर कुछ रैकों में संबंधित दवाएं नहीं पाई गई। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्टाफ रजिस्टर का सत्यापन नहीं किया गया था। स्टाफ रजिस्टर में दवाओं की एंट्री सही नहीं पाई गई। चीफ फार्मासिस्ट के विरुद्ध पाया गया कि पैरासीटामॉल की दवा 1 फरवरी से उपलब्ध नहीं है और इसके डिमांड के संबंध में जानकारी ली गई तो बताया गया कि 13 जनवरी को पत्र प्रेषित किया गया है, परंतु अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। सीएससी के निरीक्षण में पाया गया कि जो दवाओं की उपलब्धता की लिस्ट चस्पा थी उसमें दिखाया गया था कि दवा उपलब्ध है, परंतु निरीक्षण में पैरासीटामॉल दवा नहीं मिली। अलमारी में रखे गए हीमोमीटर 2 दिखाए गए, परंतु मौके पर 1 ही पाया गया। इसी प्रकार विभिन्न दवाओं के स्टाफ रजिस्टर को देखा गया तो स्टाफ के अनुरूप दवाओं की उपलब्धता कम पाई गई। फार्मासिस्ट को दवाओं की उपलब्धता के संबंध में जानकारी भी नहीं थी, जिस पर डीएम ने फार्मासिस्ट राजेश कुमार के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण में पाया गया कि डॉक्टर दिनेश सिंह 2 दिन ट्रामा सेंटर में ओपीडी का कार्य करते हैं, अन्य दिनों में सीएससी में ओपीडी का कार्य करते हैं, जिस पर डीएम ने निर्देश किया कि डॉक्टर दिनेश सिंह की नियुक्ति ट्रामा सेंटर में ही कर दी जाए। सीएससी में उपस्थित रजिस्टर का अवलोकन किया गया तो सीएससी के 3 डॉक्टर रतीश कुमार मिश्रा, डॉक्टर उपेंद्र राय, डॉक्टर वर्तिका सिंह तथा कर्मचारी डॉक्टर सुषमा, डॉक्टर आशुतोष पांडे व डॉक्टर हर्ष पांडे अनुपस्थित पाए गए, जिस पर संबंधित डॉक्टरों व कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 1 दिन का वेतन रोकने का आदेश। इसके बाद डीएम ने डॉक्टर के आवास के कैंपस का निरीक्षण किया जो काफ़ी खराब स्थिति में मिला, जिस पर डॉक्टर के कैंपस की साफ सफाई, रंगाई पुताई आदि के कार्य कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कैंपस में जो लोग बगैर अनुमति के रह रहे हैं उन्हें नोटिस दी जाए और 3 इसके बाद जिलाधिकारी द्वारा नगर पंचायत रानीगंज का भी निरीक्षण किया गया। नगर पंचायत के बगल में अमृत सरोवर था, परंतु उसमें पानी नहीं भरा गया था, जिस पर ईओ रानीगंज को चेतावनी देते हुए कहा कि 3 दिन के अंदर अमृत सरोवर पानी भराया जाए। नगर पंचायत कार्यालय कैंपस की साफ सफाई कराने और अभियान चलाकर पौधारोपण कराए जाने। डीएम ने इस दौरान रानीगंज नगर पंचायत में संचालित विभिन्न परियोजनाओं के प्रगति संबंधित में ईओ रानीगंज से जानकारी ली और कार्यालय के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश भी दिए। देखिए, आज यहाँ पे सीएचसी रानीगंज का औचक रूप से निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा, ये देखने के लिए कि धरातल स्तर पे जो चिकित्सकीय सुविधाएं पब्लिक को मिलनी चाहिए और मिल रही है अथवा नहीं, इसी का निरीक्षण करने के लिए आज औचक रूप से मेरे द्वारा यहाँ पे निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय यहाँ पे एमओआईसी उपस्थित पाए गए, कतिपय डॉक्टर्स अनुपस्थित पाए गए हैं, जिनका 1 दिन का वेतन रोकते हुए उनसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और स्पष्टीकरण जब प्राप्त होगा तो उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। कतिपय कर्मचारी भी अनुपस्थित मिले हैं और कई लोगों को बताया गया कि वो नाइट ड्यूटी कर रहे हैं इसलिए अनुपस्थित हैं। तो मेरे द्वारा ये जानकारी की गई कि इस संबंध में क्या कोई रूल है, तो ऐसा कोई रूल मेरी जानकारी में प्रकाश पर नहीं आया। तो इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए सीएमओ से पूछा जा रहा है
साथ ही यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बिल्डिंग कंप्लीट है पीएम अभियान के अंतर्गत, उसको तत्काल हैंडओवर करा के उसमें लैब इत्यादि संचालित कराने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे सारे डॉक्टर्स के लिए ओपीडी कक्ष मौजूद नहीं है। इस संबंध में भी मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सारे डॉक्टर्स ओपीडी उसकी व्यवस्था कराई जाए। बगल वाली जो बिल्डिंग है जैसे ही हैंडओवर हो जाती है तत्काल लैब और फार्मेसी वहाँ शिफ्ट किया जाएगा और यहाँ पे जो बाकी कक्ष मिलेंगे वहाँ पे इसका संचालन किया जाएगा जो आपके ओपीडी कक्ष हैं। फार्मेसी की स्थिति काफ़ी ख़राब मिली है। चीफ फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट के खिलाफ कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जा रहा है। जहाँ तक ओटी और उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक पाई गई। वार्ड में भी जो लोग भर्ती थे मरीज उनसे भी बात की गई, वो सारे लोग यहाँ जो सुविधाएँ दी जा रही हैं उनसे संतुष्ट पाए गए। दवाएँ लोगों को मुफ्त में प्राप्त हो रही हैं, इस संबंध में लोगों के द्वारा बताया गया है। लोगों को पेयजल इत्यादि और शौचालय की प्रॉपर सुविधाएँ रहें इसके लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही आप देख रहे हैं कि गेट पे 3 मेडिकल स्टोर अवैध रूप से संचालित हो रहे थे, इनको तत्काल सीज करके इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश मेरे द्वारा दिए गए। और आज जो इंस्पेक्शन किया गया है और इसके जो भी ऑब्जर्वेशंस आए उनके आधार पे पूरे जनपद में सारे CSCs को उसी तर्ज पे ठीक किया जाए, इसके लिए भी CMO को निर्देशित किया जाए। और जो अभी 3 मेडिकल स्टोर यहाँ पे अवैध रूप से संचालित पाए गए थे तो इस संबंध में जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनको चेतावनी भी लिखा पड़ी में जारी की जाएगी। आप लोग को एक प्रश्न करने ये सर समस्या है कि आप कितने लोकप्रिय हैं जब यहाँ की घटना है करीब 1.5-2 घंटे तक एम्बुलेंस की बड़ी समस्या है। अब देखिए एम्बुलेंस का जो नियमानुसार टाइम है वो तो यहाँ पे 7-8 मिनट है। 7-8 मिनट में एम्बुलेंस को पहुँचना चाहिए और अगर 7-8 मिनट में एम्बुलेंस नहीं पहुँच रही है तो निस्संदेह उस प्रकरण में कार्रवाई होनी चाहिए। जी करीब 5 लोग बताया है, मैं इस संबंध में CMO से जवाब तलब करूँगा और अगर ऐसे प्रकरण संज्ञान में आए तो डेफिनेटली उस पर कार्रवाई होगी। एक जानकारी वो चाहिए था क्योंकि ट्रामा सेंटर और समुदाय स्वास्थ्य केंद्र दोनों के अलग अलग डॉक्टर हैं और यहाँ के डॉक्टरों से ट्रामा सेंटर को संचालित कराया जाए। ये तथ्य प्रकाश में आया है, इस संबंध में CMO से जानकारी प्राप्त की जा रही है। और वैसे भी प्रतापगढ़ में डॉक्टर्स की थोड़ा कमी है, संख्या में कमी है और आपको पता होगा कि पहले कुंभ भी संचालित था तो कुंभ की वजह से भी लोग यहाँ से गए हुए थे।